नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंदौर आईएएस एकेडमी पे। तो जैसा कि हम लोग यूपीआरओ की सीरीज़ चेक कर रहे हैं, जिसमें से इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लगा रहे हैं। तो इस वीडियो पे हम लोग एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट टॉपिक से रिलेटेड जो 2021 में क्वेश्चंस आए थे उसी की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये पशुओं के नाम हैं और उनकी नस्लें हैं। तो सबसे पहले आता है भैंस। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। भैंस में मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी, मेहसाना, तराई, सूरत, नागपुरी, इस तरीके की ब्रीड्स हैं, इसमें नस्लें हैं। तो इसका आंसर एकदम सही है, भदावरी। गाय की नस्लों में बात किया जाए तो गाय की नस्लों में से सिंधी, शाहवाली, नागौरी, थारपकार, गिरी, देवनी, लाल सिंधी इत्यादि गाय पाई जाती हैं। तो इसमें सिंधी भी एकदम करेक्ट आंसर है। बकरी की नस्लों की बात किया जाए तो बकरी की नस्लों में अंगोरी, सानेन, नुरेन, चोकला, मागरा, दानपुरी इत्यादि बकरी की नस्लियाँ पाई जाती हैं। तो जमुनापारी भी ये सही नस्ल है बकरी की। तो ये भी आंसर करेक्ट है। जबकि भेड़ की बात किया जाए तो भेड़ों में लोही लोही सर्वाधिक दूध देने वाली भेड़ है, इसको याद रखिएगा। लोही लोही सर्वाधिक दूध देने वाली भेड़ है। इसके अलावा कच्छी, कूका, गुरेज, नुरेज, बीकानेरी, चोकला, मागरा, दानपुरी इत्यादि भेड़ों की नस्लें भी पाई जाती हैं। तो ये जो थार पारकर है ये इनकरेक्ट आंसर है। थार पारकर भेड़ की नहीं, गाय की एक नस्ल है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। काशी लालिमा ये निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, लेडी फिंगर। भिंडी की एक प्रजाति है ये। इस भिंडी की प्रजाति की खोज की गई थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च में। वहाँ पर वाराणसी के एक कृषि विशेषज्ञ द्वारा की गई थी खोज। भिंडी में बता दूं क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण से वो हरे रंग की दिखती है, और एक लाल कलर की भी भिंडी आती है। तो अगर क्वेश्चन कभी आता है कि ज़्यादा पौष्टिक कौन सी, हरी या लाल, तो लाल भिंडी ज़्यादा पौष्टिक होती है हरे भिंडी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। पौधों में गूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, वनस्पति प्रसारण के लिए। ये गूटी कलम विधि का एक प्रकार माना जाता है, जिसमें कोई भी एक दूसरा पौधा रहता है, उसमें दूसरे पौधे की कलम लगाई जाती है। तो कृषि और पशुपालन या फिर डेयरी से संबंधित इतने ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं, जो कि है पर्यावरण से रिलेटेड। तो सबसे पहले मोनोक्लाइमैक्स एक चरम है एक, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका प्रतिपादन किया था F.E. क्लेमेंट्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे जितने भी एक्ट्स हैं उसके स्थापना वर्ष से रिलेटेड पे लगाना है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ। फर्स्ट कंजर्वेशन एक्ट ये है, 1980 में इसका स्थापना की गई थी। प्रोटेक्शन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इसको 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लाया था। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट, इसको 1981 में लाया गया था। और द वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974 में लाया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है किस चीज़ से? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा से चेक करके। और ये मात्रा चेक की जाती है BOD के थ्रू, जिसका फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है COD का फुल फॉर्म क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में से कौन परितंत्र क्रम सही है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। धूपगढ़ की चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस स्थित है? तो धूपगढ़ की चोटी ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के स्थित है। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। सतपुड़ा के 3 प्रकार हैं, मैकाल, महादेव और खुद सतपुड़ा ही। यहाँ पर बहुत सारी जगह हैं। भारत के पहली बार टाइगर के लिए
कोई ऑफिशियल मैस्कॉट दिया गया था कान्हा किसली नेशनल पार्क को, और वहाँ पर भूर सिंह टाइगर का नाम था। तो धूपगढ़ की चोटी यहाँ की सर्वोच्च चोटी है जिसकी हाइट है 1350 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो 2019 में जब ये पेपर हुआ था तो उस समय आयोग ने ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों को करेक्ट माना था, क्योंकि दोनों जगह पे 11 ज़िले हैं जनजाति से रिलेटेड। लेकिन 2021 की अब रिपोर्ट आ चुकी है और उस रिपोर्ट के अनुसार नागालैंड में अभी भी 11 ज़िले हैं, मिजोरम में 8 जनजातीय ज़िले हैं, जबकि मेघालय में 7 जनजातीय ज़िले रह गए हैं और मणिपुर में 9 जनजातीय ज़िले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसी एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा जैव विविधता से हॉटस्पॉट हैं। सर्वप्रथम 1988 में नॉर्मन मायर्स ने इस शब्द का प्रयोग किया था, हॉटस्पॉट, जैव विविधता हॉटस्पॉट। और भारत में हॉटस्पॉट 4 हैं टोटल, जिनका नाम है, पहला तो पश्चिमी घाट हो गया, दूसरा इंडो बर्मा का क्षेत्र हो गया, तीसरा हो जाता है हिमालय का क्षेत्र और चौथा होता है सुंडालैंड जो निकोबार द्वीप समूह पे है। तो दोस्तों इस वीडियो पे इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद और हैव ए नाइस डे।